नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। कोटा के सुसाइड के मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर रहे हैं पूरे देश के लिए, पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को कोटा पढ़ने के लिए भेजते हैं और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उन पर ऐसा क्या प्रेशर है, ये लगातार एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोटा के जो सुसाइड केसेस हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी एक डाटा सामने आया है 2015 से लेकर अब तक कोटा में कितने सुसाइड केसेस हुए हैं वो ज़रा मैं आपको बताती हूँ। 2015 का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 18 बच्चों ने सुसाइड किया है। 2016 में ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है जिसमें एक केस कम हुआ है, 17 पर ये आंकड़ा पहुंचा। 2017 में काफ़ी कम रहा, 7 बच्चों के सुसाइड की खबरें कोटा से सामने आई। 2018 में हमने देखा अचानक से 20 पर यह आंकड़ा पहुंच गया। 2019 में यह आंकड़ा 28 पर पहुंच गया जो कि बहुत ही भयावह 2019 का साल रहा। 2022 में यह आंकड़ा 15 पर पहुंचा, ये मामले कुछ कम हुए। 2023 में हमने देखा अब तक, क्योंकि साल पूरा होने में अभी वक्त बाकी है, अभी तक 25 मामले सामने आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार साल दर साल ये कुछ पॉजिटिव सामने आया जब कुछ मामले कम हुए, लेकिन ये मामले इतनी तेज़ी के साथ क्यों बढ़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी का इस पर गठन किया है जिसमें जो कमेटी में कोचिंग संचालक हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, मनोचिकित्सक हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तमाम लोग मिलकर एक इस कमेटी में रिव्यू करते हैं कि आखिरकार क्या कारण रहा है कि कोटा में इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बहुत अनसुलझी पहेली अब बना हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी अब कोटा का रुख करना शुरू कर गए हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर वो अपने बच्चे को अकेले छोड़ेंगे तो वो मानसिक अवसाद का शिकार हो सकते हैं और इसके पीछे की बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों पर कई बार एक एक्स्ट्रा बोझ क्रिएट कर देते हैं करियर का, जो एक वजह हो सकती है। बच्चे अपनी मानसिक बातें, अपनी मानसिक उलझनें शेयर नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, एक प्रेशर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन पर कई तरह के दबाव होते हैं, पीयर प्रेशर भी होता है कि मुझे उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन ये जो कोटा की अनसुलझी कहानियां हैं, जो सुसाइड नोट सामने आते हैं, उसमें साफ तौर पर दिखता है कि बच्चों का दर्द साफ तौर पर दिखाई देता है कि बच्चे किस पेन में रहे होंगे। वो कहते हैं कि हमसे अब नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से गिव अप की जो सिचुएशन आती है बच्चों की, वो क्यों आती है और उसके पीछे की क्या वजह है, ये हाई लेवल कमेटी भी जांच कर रही है। इस पर पेरेंट्स भी लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो केसेस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या करियर जो है वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। आप करियर में थोड़ा अगर पीछे भी रहे और आपने अपने लिए अपनी ज़िंदगी चुनी तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि यही है अल्टीमेटली जो आपकी ज़िंदगी ही आपके साथ रहेगी। करियर के ऑप्शंस, आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी अपना लेकर चलें क्योंकि हमेशा एक प्लान ए पर नहीं रहना चाहिए, प्लान बी भी आपके साथ चलना चाहिए क्योंकि प्लान ए अगर आपका सक्सेसफुल नहीं होता है तो प्लान बी आपका सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसमें जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं उसके कुछ रीजंस भी सामने आए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उनका कहना है कि जो रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें जो रिव्यू आया है कि सफलता की सीमित संभावनाएं हैं, घर से सफल होने का दबाव बच्चों पर रहता है कि आपको सक्सेसफुल होकर आना है, कम मार्क्स नहीं लेकर आने हैं, पास ही होना है। ये प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से होता है। जो हार्ड पेपर्स होते हैं उनको उन टेस्ट को क्लियर करने की एक बहुत बड़ी बच्चों के अंदर रहती है कि हमें उनको क्लियर करना है और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी लगता है कि जल्द से जल्द उनको क्लियर करवाना है। परिवार की काउंसलिंग की कमी होती है, बच्चों से वो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग भी नहीं करवा पाते हैं। कोचिंग संस्थान है उनकी, वो अपनी पब्लिसिटी और मुनाफे से मतलब है, बहुत ज़्यादा बच्चे से और उसके करियर से कई बार नहीं जुड़े होते हैं और वो अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, आपको इस चीज़ को समझना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही है कि जो हर एक शख्स बुद्धिमान है, लेकिन अगर आप एक मछली की योग्यता का आकलन इस बात से करने लगेंगे कि वो पेड़ पर कैसे चढ़ती है तो वो ज़िंदगी भर यही सोचेगी कि वो कितनी मूर्ख और नाकाबिल है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी की काबिलियत अलग अलग है। ज़रूरी नहीं कि हम वो सब कुछ कर पाएँ जो दूसरे कर रहे हैं। हमारी काबिलियत अलग है, दूसरे की काबिलियत अलग है, उसका कुछ अपनी
जो टैलेंट है वो दिखाने का एक अलग रूप है और हमारा अलग है। तो ये बच्चों को समझने की ज़रूरत है, जो कि बच्चे आजकल नहीं समझ रहे हैं और बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचते हैं, ना कि उस पर एक दूसरा ऑप्शन लेने की और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से करियर के लिए ख़त्म करने की। तो कोटा के जो सुसाइड केसेस हैं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है और जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उसको फिल करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक दूसरे से अपनी बातें साझा कर सकें।